नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम करने वाले देखिएगा आपके एग्ज़ाम के लिए चुनिंदा क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से जो है करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से आने के क्वेश्चन पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो चलिएगा, जो भी आपको नया क्वेश्चन लगता है तो वो आप जो है नोट करते चलिए, बाकी आपने जो क्वेश्चन राइट किया उसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा इसमें, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का जो अपघटन होता है उससे क्या होता है। इसमें आपका सदैव समाप्त हो जाता है, आपका कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाता है, अप्रभावित रहता है या धीमा हो जाता है। तो देखिएगा, इसका जो सब्जी या फलों का जो अपघटन है वो धीमा हो जाता है, जिसको ना ये बोलते हैं कोल्ड स्टोर वगैरह बोला जाता है। इसमें जैसे आलू रख दिया, फल रखे जाते हैं, तो ऐसे ही आपका ये जो अपघटन है वो धीमा हो जाता है इसमें। और ऐसे ही आपका फ्रिज में भी बिल्कुल सेम यही कंडीशन होती है इसमें। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर मानव पोषण के लिए टमाटर जो है बहुल स्रोत है, तो इसके अंदर कौन सा जो है ये आपका अम्ल पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में देखिएगा टमाटर के अंदर पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है। इसके अलावा देखिए, आपका अगर ऑप्शन में ना दिया हो साइट्रिक अम्ल तो ये हो जाएगा आपका इसमें ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड भी इसके अंदर मिलता है। ठीक है, और अम्ल से संबंधित जो पूरा नोट्स आपका केमिस्ट्री में धातु है, धातु आपका ये अम्ल से संबंधित वो मैंने डाला हुआ आपका टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहां से जाके उसको एक बार देख लीजिएगा। हर एक अम्ल के बारे में बताया कौन सा आपका किस चीज़ में पाया जाता है आपका इसमें। दूध के अंदर कौन सा मिलता है आपका, इसके अलावा आपका थकान जब हो जाती है पैरों में वो कौन सा जम जाता है आपका। इसके अलावा सिरके के अंदर, अचार के अंदर, मैंगो के अंदर और ग्रेप्स के अंदर, ये सारे के सारे आपके अम्ल बहुत अच्छे से आपके रेडी हो जाएंगे अम्लीय क्षार से संबंध जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें देख लेते हैं। आपका ये पॉलिटी से संबंधित है, फेमस क्वेश्चन है आपका, बहुत बार जो है इसमें पूछा आता है। ये आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपका अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान किया गया आपका अनुच्छेद 312 के तहत किया गया। किसके तहत आपका, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का जो सर्जन किया जाता है आपका वो किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। एक अभी क्वेश्चन आया था इस बार यूपी पीसीएस के अंदर, अगर जो है किसी स्टेट में जो है स्टेट पीसीएस की जो है स्थापना करनी हो, ठीक है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी, तो वो आपका जो है कौन करेगा, तो उसको जो है आपके जो है संसद और आपके राष्ट्रपति वगैरह मिलके उसको जो है कंप्लीट प्रक्रिया करते हैं उसकी। तो ये क्वेश्चन था इस बार भी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया मैच करने का। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं इसमें। चलिए आपको जो मालूम है सबसे पहले वो देख लीजिएगा। पुलिस आपको मालूम है, पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस हो जाएगा आपका राज्य सूची से, यानी कि बी रो में चेक करिए एक किस में है। बी रो एरी आपकी एक किस में है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, बाकी चलो दोनों ऑप्शन कट गए सीधा सीधा। ठीक है, 50% क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया। आगे देख लेते हैं इसमें, देखिएगा इसके अलावा यहाँ पे इसमें दिया आपका जैसे जो परिवार नियोजन है, देखिएगा ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत आपका। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 4 आपका। सी रो में चेक करिए 4 किस में, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे है। अब जब यहाँ पे नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, तो सीधा सीधा क्या बचा, ए ऑप्शन बच जाएगा आपका। ए हो गया राइट। बाकी केंद्र का हो जाएगा इसमें आपका, केंद्र का हो जाएगा जनगणना, और ये अवशिष्ट विषय किस में आएगा, ये आ जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान आपका। ठीक है, और एक अभी देखिएगा, अभी जो एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ है कल परसों, तो उसमें दिया था आपका इसरो। ठीक है, इसरो के बारे में, इसरो का फुल फॉर्म पूछा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है। भारत में राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख है ये हो जाएगी आपकी जनता। कौन होगा, जनता हो जाएगी इसमें आपका राइट। बाकी ये देखिएगा जैसे संसद टॉपिक ये मैंने करवाया हुआ है पूरा टॉपिक वाइज, संविधान के बारे में और आपका जो है राष्ट्रपति के बारे में पूरा टॉपिक डाला हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाके उनको स्पीड से कर लीजिएगा इसमें। चलिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई है, ये किस वर्ष में हुई थी उत्तराखंड राज्य की स्थापना। ये जो है यूपी से जो है काट दिया गया था, ये अलग किया गया था, ये की थी इसकी स्थापना सन 2000 में। कब हुई थी आपकी, सन 2000 में इसमें। चलिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है संशोधन से संबंधित है। इस बार ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है का जो है दर्जा दिया गया था, ये दिया गया था आपका 69वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है इसमें।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन इसमें, कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 होगा। राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 19। आपसे पूछा जाएगा, जैसे अभी एमपीपीसीएस में पूछा गया कल परसों, वो भी आपका अनुच्छेद 17 किससे? अस्पृश्यता, छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 32 पूछा गया, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है आपका अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है उसको। तो ये सारे के सारे अनुच्छेद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उन पे एक बार नज़र डालिएगा जरूर आप इसमें। चलिए, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, देखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का जो अधिकार है कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था आपका, ये लागू किया गया था ये आपका 1 अप्रैल 2010 को आपका, ठीक है। तो ए आंसर होगा राइट। बाकी देखिएगा इसमें आपसे पूछा है कि शिक्षा का जो अधिकार है मूल अधिकार की श्रेणी में जो है आपका ये जोड़ा गया, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? ये 86वां संविधान संशोधन। इस बार यूपीपीसीएस में ये भी क्वेश्चन था आपका, तो ये ही आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि आपका इसमें कुछ अलग पूछा जाएगा। बस बशर्ते आपके जो है ये अच्छे से रिवाइज हो टॉपिक, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इनको। चलिए, और जिसने अभी नहीं किया तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई पूरी, इतिहास की 30-35 वीडियो है, भूगोल की लगभग 25 से 30 क्लास है, इसके अलावा जो है संविधान की लगभग 20-25 क्लास है, सारे के सारे आप देख डालिए जल्दी से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा इसमें, ठीक है, 14 हो जाएगा इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से ले गए आपके? ये पहले 10 थे, वर्तमान में कितने? वर्तमान में है 11, ठीक है। इसमें इसके साथ साथ आपका इसका जो अनुच्छेद है इसका 51 के। अगर आपसे भाग पूछा है तो भाग हो जाएगा इसका भाग 4 क्या हो जाएगा इसमें। ये किसके आधार पे जोड़ा गया था? ये स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे ये जो है शामिल किया गया था। और ये किस देश से जो है ये प्रक्रिया ली गई आपकी मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की? ये ली गई आपकी रूस से। तो इतना क्वेश्चन ही आपका इसमें बन पाएगा इसमें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आपका ये है, आपका देखिएगा, जैसे अनुच्छेद 48 है, ये किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा कृषि से संबंधित होगा। 44 है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है निहित है, किसके अंदर है ये आपका? ये हो जाएगी इसमें राष्ट्रपति के अंदर। किसके अंदर है भाई आपकी समस्त कार्यपालिका शक्ति? राष्ट्रपति के अंदर होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, क्या दिया इसमें, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर जो है पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? इनकी जो समय सीमा है ये है आपकी 6 महीने। अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति का अगर आपका ऐसे ही पद खाली हो जाए तो उसकी समय सीमा क्या? उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन आपका इसमें, ठीक है। चलिएगा, और राष्ट्रपति के बारे में ना जितना भी आपके क्वेश्चन आपके जो क्रम बने हैं इसमें, कौन से क्रम क्या, किसका क्या कार्य था, कौन सा जो राष्ट्रपति थे आपके 2 बार बने आपके, बिहार के गांधी कौन थे, मिसाइल मैन कौन थे आपके, या जो है एक न्यायमूर्ति कौन से राष्ट्रपति बने थे आपके, ये पूछ ले जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लेना, टॉपिक वाइज जो क्लास है उसमें आपको मिल जाएगा इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है ना, ये होता है भैया आपका प्रधानमंत्री। आपके कौन हो गए? आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे इसमें, राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? लोकसभा का हो जाएगा भैया आपका 25 हो जाएगा, लोकसभा हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री आपसे पूछे, विधानसभा पूछे, सबका हो जाएगा आपका 25 होगा इसमें, ठीक है। मुख्यमंत्री का 25 हो जाएगा। बाकी 18 किसकी होती है? 18 होती है मतदाता की, ठीक है। मतदान की आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष हो जाएगी प्रधान पद के लिए होगा इसमें। इसके अलावा आपसे पूछे ना 30 वर्ष किसकी है? 30 वर्ष हो जाएगी राज्यसभा की। राज्यसभा विधान परिषद की हो जाएगी। आपसे 35 वर्ष पूछ लिया किसकी होगी? तो 35 वर्ष एक हो जाएगा आपका भाई राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जो आपके बड़े होते हैं पद आपके, उनके लिए 35 वर्ष है इसमें। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है,
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा, संसदीय मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो ये जो आपका नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ये नियंत्रित होता है। और अगर आपसे पूछा है कि आपकी कौन सी लोकसभा है, ये आपकी 17वीं लोकसभा है और इसके जो आपके स्पीकर है वो कौन है? ओम बिरला है। ये भी आपसे पूछ ले जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये इसमें दिया है, भारतीय संसद के घटक है, भारतीय संसद के घटक है। ये आपका जो अभी MPPCS का एग्जाम हुआ उसमें ये भी पूछा था आपका कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। इसके अंदर आपका एक होता है राष्ट्रपति, एक होते लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, यानी कि आपका ये तीनों से मिलकर ये बना होता है आपका संसद। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा राइट। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है कि आपका देखिएगा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ये जो मनोनीत करते हैं ना लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोक की चर्चा हुई तो लोक ही करेंगे आपको, ठीक है। चलिए बाकी आपसे पूछे कि आपका लोक लेखा जो समिति आपकी इसमें जो है आपके कितने सदस्य होते हैं, ये देख लेना जरूर आप इसमें। और सबसे बड़ी जो समिति है प्राक्कलन समिति। और ये पूछे आपसे कि आपका लोक लेखा समिति का जो मित्र कहा जाता है वो आपका किसको कहा जाता है? वो आपका भारत का एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। आपका उसका अनुच्छेद क्या होता है? 148 होता है। ये सारे के सारे आप देख लेना इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का जो संरक्षक है या अभिभावक है या जो है पिता के रूप में कार्य करते हैं, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। चलिए आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है वर्तमान में कितने जो है न्यायालय है, कितने न्यायालय है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? दोनों के दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। वर्तमान में कितने न्यायालय है भारत के अंदर और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कितने न्यायाधीश है, ठीक है, मुख्य को भी मिला के आपके। ये आपके लिए क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आ चुके कई बार अलग अलग परीक्षाओं में, इसलिए क्वेश्चन आपसे किया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, राज्य वित्त आयोग है एक, कैसा आयोग है ये? संवैधानिक है, विधिक है, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं? जो वित्त आयोग है ये है आपका संवैधानिक। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। और वित्त आयोग का जो कार्य है, ठीक है, तो ये केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा करती है। चलिए और अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, 14वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है निम्नलिखित में से कौन था? 14वें के थे भाई आपके YV रेड्डी थे, ठीक है। 15वें के अगर आपसे पूछे तो 15वें का हो जाएगा आपका इसमें NK सिंह हो गए। कौन हो गए? NK सिंह हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें पहला पूछ ले आपके पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये हो जाएंगे आपके KC नियोगी हो गए। कौन हो गए? KC नियोगी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। इनका जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल होता है इनका 6 वर्षों का इसमें। चलिए और अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भी, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। ये कौन करता है? ये करता है आपका अनुच्छेद 324। निर्वाचन है, जैसे 4 जैसे चन आपका, ठीक है। अब ये बताइएगा आप सभी के लिए क्वेश्चन आपका कमेंट करके कि आपकी वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? वर्तमान में जो आपकी पार्टियां है ये है आपकी 8 है। चलिए आपके लिए है, ठीक है। और इस बार ये जो पूछा था ना आपका, ये कौन कौन सी पार्टी है ये पूछा था उत्तराखंड PCS में। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था इसमें अभी DSSB का जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ जो राष्ट्रीय पार्टी दी थी उनके चिन्ह दिए गए थे, वो दिया था। इस बार जो पूछा है इस बार UP PCS के अंदर, इसमें पूछा है इसका क्रम क्या है। देखिएगा ये जो आपकी 8 पार्टियां थी ना, इसमें इनमें 4 पार्टी दी थी, जैसे कि आपका BJP है आपकी, इसके अलावा BSP है, इसके अलावा जैसे आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो इसमें पूछा था जैसे आप सीधा सीधा आपका राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी 1885 में, उसके बाद आपकी BJP की, उसके बाद आपकी BSP की हुई आपकी, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन थे, तो ऐसे आपसे पूछ ले जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, सिक्किम एक नया राज्य बना, ये किस संशोधन के द्वारा बना? ये आपका, तो ये जो बना था भैया आपका, ये बना था
36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा की बात करें तो 35वें के द्वारा, राज्य बना 36वें के द्वारा। ये भी इस बार यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, तो काफ़ी टॉप के क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी आपका। चलिए, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दिया है कि आपका भारत में महिलाओं के लिए जो है ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है आपका किस संशोधन के द्वारा? ये किया गया आपका 73वें के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन है, ठीक है। ये ग्राम पंचायत से था। ग्राम पंचायत का जो अनुच्छेद है ना वो 40 है, इसमें आपसे पूछ ले जाएगा ये भी। 74वां किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका नगर पालिका से होगा इसमें। इसमें 73वें में कितने विषय थे? इसमें 29 विषय थे, ये पूछा था जूनियर सुपर टेट में। 74वें में कितने विषय थे? इसमें 18 विषय थे आपके। ये पूछ ले जाएगा कि आपका जो है पंचायती राज जो है आपका पहली बार कहाँ पे लगा? तो ये लगा था आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे लगा था? नागौर जिले में। आपसे पूछ लेगा कि आपका पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पंचायती राज दिवस। तो इसका जो पूरा फुल टॉपिक है ना, ये आपका जो प्लेलिस्ट बनी उसमें आपकी टॉपिक वाइज क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पूछा जाएगा कि आपका जो पंचायती राज है ये किस सूची का विषय है? ये है आपका राज्य सूची का विषय आपका इसमें। चलिए, तो भाई आपके ये क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से जो है करिएगा। और हमारा एक 6 घंटे का मैराथन क्लास था, आप उसको देखिएगा, उसमें तो आपके सारे ही जीएस के सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे।